नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आज के दौर में कोई भी देश बिना ऊर्जा के विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार से लेकर रोजमर्रा की तमाम जरूरतें जिन मशीनों से पूरी की जाती हैं, उनमें भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। और जब तेल की बात आती है तो पूरी दुनिया की निगाहें खाड़ी देशों में भरे तेल के भंडारण पर पहुंच जाती हैं। दरअसल खाड़ी के देश पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको खाड़ी देश सऊदी अरब में ही स्थित है। अरामको कितनी बड़ी कंपनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल तेल उत्पादन के साथ ही इसकी कमाई 356 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कुछ महीने पहले जब कंपनी के कुछ संयंत्रों पर ड्रोन हमले हुए थे तो पूरी दुनिया भर में तेल की सप्लाई में बाधा पैदा हो गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ये तेल कंपनी अब अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आने वाली है। ये आईपीओ दुनिया के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ होगी। अरामको के शेयर मार्केट में उतरने से न केवल कंपनी का विस्तार होगा बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र के साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के शेयर मार्केट में उतरने की। जानेंगे क्या होगी शेयर बाजार में चुनौतियां, साथ ही साथ समझेंगे अरामको के भारत से संबंधों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी सऊदी अरामको ने शेयर बाजार में आने के लिए आईपीओ लाने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है। हालांकि अरामको ने बाजार में बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए तेल कंपनी में शेयर बेचकर दूसरे क्षेत्रों में पूंजी लगाने की योजना पर वो काम कर रहा है। कुछ दिन पहले पेट्रोलियम क्षेत्र में सऊदी अरब से बड़ी खबर आई। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने शेयर बाजार में आने के लिए आईपीओ लाने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का आईपीओ दुनिया की सबसे बड़ी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने की उम्मीद है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी कितने शेयर बेचने का फैसला करती है। सऊदी के शेयर मार्केट रेगुलेटर से इसकी मंजूरी मिल गई है। सऊदी अरामको के रियाद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की योजना पर लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अरामको कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अभी उसकी योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयरों को सूचीबद्ध कराने की नहीं है। फिलहाल इसकी विदेशी शेयर बाजार में उतरने की कोई योजना भी नहीं है। सऊदी अरब के शाही परिवार के स्वामित्व वाली ये कंपनी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और दिलचस्पी के मुताबिक आईपीओ लॉन्च प्राइस तय करेगी। आईपीओ के साइज और ऑफर प्राइस की जानकारी 10 नवंबर को दी जाएगी। आईपीओ लेके आना और शेयर मार्केट में लिस्ट होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी से ही रिकग्निशन होती है। ज़्यादातर जो भी सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, जो भी मार्केट में ऑपरेट करती हैं, तो अपने आप को एक्सपोजर के लिए मार्केट में लेके आती हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, जब शेयर प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते हैं तो पता चलता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अरामको तो एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि पहले ही हो जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा कदम है, एक अच्छा डिसीजन है कि कंपनी को एक रिकग्निशन मिलेगा। मुझे लगता है कि आईपीओ लेने का ये मकसद होगा कि इसका कैपिटल बेस जो है ना, अभी लगता है कि $1 ट्रिलियन का बड़ा कंपनी है। इससे बड़ा ऑयल कंपनी दुनिया में नहीं है अभी। तो इस ऑयल कंपनी का और बहुत बढ़ाना है, इसके लिए मेरे ख्याल से आईपीओ लेके आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरामको
$1.5 ट्रिलियन यानी 106 लाख करोड़ रुपए से $2 ट्रिलियन यानी 141 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 1 से 2% शेयर जारी कर सकती है। $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर 2% शेयर बेचे जाते हैं तो अरामको का आईपीओ $40 अरब यानी 2.83 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इशू होगा। पिछला रिकॉर्ड चीन की कंपनी अलीबाबा के नाम पर है। उसने 2014 में आईपीओ के जरिए $25 अरब जुटाए थे। ये जो कुल मिला के ये है ना, आईपीओ जो है रिफॉर्म्स का फर्स्ट स्टेप है कि सरकारी जो होल्डिंग है नीचे गिराने की या रिड्यूस करने का, और शेयर होल्डर्स का बेस जो है ना बढ़ाने का। दूसरी बात है कि कैपिटल जितना पैसे चाहिए कंपनी में, उतना मात्रा में एक्सपेंशन के लिए उतना पैसे मोबिलाइज होने का। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लंबे वक्त से तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। अरामको ने 2016 में पहली बार आईपीओ की योजना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिशों और दूसरी वजहों से ये टलती रही। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ये सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है। दुनिया की कच्चे तेल की जरूरत का 10% अकेले सऊदी अरामको पूरा करती है। अरामको मुनाफे में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी को पिछले साल $111 अरब का लाभ हुआ था। 2018 में एप्पल की कमाई $59.5 अरब थी। एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली लिस्टेड कंपनी है। रोज 10 मिलियन बैरल के उत्पादन और 3,56,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स देखें तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं। आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पे कि जो 8 बैरल जब ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसमें 1 बैरल जो है वो अरामको की तरफ से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका जो वर्ल्ड तेल प्रोडक्शन में है। करीबन कोई 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसका तेल प्रोडक्शन, और जो क्रूड प्रोडक्शन है वो भी 13 मिलियन टन से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करती है। तो हर एक जगह पे प्रेजेंस जो है, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कंपनी का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत हाई है। और आप मान लीजिए कि मुनाफे के हिसाब से या रेवेन्यू के हिसाब से मान लीजिए, मुनाफे के हिसाब से मान लीजिए, मुनाफा सालिना उसका मुनाफा जो है $356 बिलियन है लगभग। माने रिलायंस जितना प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करता है हर साल, उससे 6 गुना ज़्यादा है। अब ONGC जो आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करता है उससे 25 गुना ज़्यादा है उसकी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी है। सऊदी अरामको का इतिहास साल 1933 से शुरू होता है। उस साल सऊदी अरब और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया शेवरॉन के बीच एक डील अटक गई। ये डील तेल के कुओं की खोज और खुदाई के लिए नई कंपनी बनाने से संबंधित थी। बाद में 1973-1980 के बीच सऊदी अरब ने ये पूरी कंपनी ही खरीद ली। सऊदी अरब में वेनेजुएला के बाद तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तेल उत्पादन में भी अमेरिका के बाद सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। 2016 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अरामको कंपनी के पास 260.8 अरब बैरल का तेल भंडार था। अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल के पास सिर्फ 20 अरब बैरल का ऑयल रिजर्व था। एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड तेल कंपनी है। तेल के मामले में सऊदी अरब को बाकी देशों के मुकाबले प्राथमिकता इसलिए भी मिलती है क्योंकि पूरे देश में तेल पर इसका एकाधिकार है और यहाँ तेल निकालना अपेक्षाकृत सस्ता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने शेयर बाजार में उतरने की घोषणा कर दी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है। फिलहाल ये रियाद के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा। दुनिया को 10% तेल की आपूर्ति करने वाली अरामको का ये कदम ऊर्जा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आइए जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी इस कंपनी का शेयर बाजार में उतरने के क्या मायने हैं और विश्व बाजार में इसका क्या असर होगा।
प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल के उत्पादन और 3,56,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी होने का तमगा है और अब अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के बाद ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़े IPO वाली कंपनी बन जाएगी। दरअसल इस IPO के लाने के पीछे सऊदी राजघराने के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सुधारों को बढ़ाने की सोची समझी रणनीति है, जो सऊदी अरब अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर कम करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि सऊदी प्रिंस कंपनी का वैल्यूएशन $1.5 ट्रिलियन से बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। ऑलरेडी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। इन प्रॉफिट बेस को इनकैश करना है, इनकैश करके एक्सपैंड करना है। अब आदमी को प्रॉफिट डिक्लेयर करने से मतलब ये है वो डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर सकता है। अब मान लीजिए कि उसका शेयर होल्डर्स का संख्या बढ़ेगा और उसका मुनाफा जो है ना उसको इनकैश हो सकता है और उससे जो है शेयर होल्डर से जो पैसे आता है उसका एक्सपेंशन में उसको मदद मिल जाएगा। अगर IPO की बात करें तो जब कोई कंपनी पहली बार बाहर के लोगों या संस्थाओं को अपने शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दरअसल शेयर एक तरह से कंपनी अपने ग्राहकों को सीधे तौर से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए देती है। वहीं किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इसके बाद ब्रोकर के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों पर ऑनलाइन शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल बैंकिंग की तरह होती है। जैसे बैंकिंग में रुपए का लेन देन होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर का लेना देना या होल्डिंग होती है। नास्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है दुनिया में, उसमें इसका लिस्टिंग होने वाला है, जो संकेत मिल रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस का जो यूनियन है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया का, वो भी उसमें शामिल है। मुझे लग रहा है कि कुछ शेयर्स भारतीय लोगों के लिए भी अवेलेबल होने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एक वक्त ऐसा भी था जब अरामको को रहस्यमयी कंपनी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने खुद को पूरी तरह बदल डाला। अब कंपनी पूरी सावधानी के अपने विस्तार पर ध्यान देती है। हालांकि इसके लिए कंपनी ने लंबे वक्त तक काम किया। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक साल 2016 तक अरामको के पास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक अकाउंटिंग की किताबें तक नहीं थी और ना ही उसके पास संस्थागत चार्ट और स्ट्रक्चर के औपचारिक रिकॉर्ड थे। लेकिन सितंबर 2019 में हुए ड्रोन हमलों के बाद से कंपनी ने अपने आर्थिक आंकड़े प्रकाशित करने शुरू कर दिए। दरअसल कंपनी का मकसद कच्चे तेल को लंबे वक्त तक रिसाइकल करना भी है। अरामको ने पर्यावरण के प्रति जवाबदेही का परिचय देते हुए कहा कि वो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेगी। इसके साथ कंपनी की तरफ से कहा गया है कि स्थानीय लोग और यहाँ तक कि तलाकशुदा औरतें भी इसके शेयर को खरीद सकेंगी और हर 10 शेयर के लिए उन्हें एक बोनस दिया जाएगा। देखिए, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसके जो डायनामिक्स हैं, जो उसकी एक्सपेंशन है, वो सामने आती है, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलती है, लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है
और उसके पास एक कैपिटल आती है आगे अपने बिजनेसेस को रिफाइन करने के लिए। तो रैमको के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी कि जब लोग इसके ऊपर विश्वास करके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी के पास जो कैपिटल जनरेट होगी उससे इसके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स हैं, जो एफिशिएंसीज हैं, वो इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि कंपनी के पास एक स्कोप बनता है और आगे अपने आप में एफिशिएंसी लेके आने का। आज के युग में एफिशिएंसी सबसे बड़ी चीज़ है। अरामको द्वारा आईपीओ लॉन्च करने की घोषणा के बाद इसकी राह में आने वाली चुनौतियों पर भी सवाल उठे, जिसके जवाब में कंपनी की तरफ से कहा गया कि हाल में हुए हमलों से इसके कारोबार, आर्थिक स्थिति और ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल आर्थिक सुस्ती और बाजार में पैसों की कमी की वजह से अमेरिकी और यूरोपीय निवेशक अभी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं। वहीं यमन में जारी युद्ध में सऊदी अरब की भूमिका को लेकर भी निवेशक सशंकित हैं। अरामको लिस्टिंग के बाद स्टॉक मार्केट में आईपीओ के द्वारा ये इसका कोई मुकाबला अगले 10 साल में मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। दूसरी बात ये भी है, ये जब अरामको लिस्टिंग करेगा, मुझे लग रहा है कि बाकी जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स का जितना भी ऑयल कंपनीज है वो उसमें मर्जर और एक्विजिशन का सिलसिला चालू हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में और स्ट्रेंथ में, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में, उन दोनों में कंपटीशन करना है, तो बराबरी करना है, तो उतना बड़ा और एक कंपनी बनाना ही पड़ेगा। सऊदी अरब अपने यहाँ के विस्तृत रेगिस्तान का इस्तेमाल कर सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी आगे निकलना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की योजना में एक कठिनाई ये भी है कि मौजूदा वक्त में दुनिया भर के जीवाश्म ईंधन के खिलाफ मुहिम चल रही है, जिससे निवेशकों का रुझान जीवाश्म ईंधन की ओर कम हो रहा है और वो नए विकल्प तलाश रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरामको का आईपीओ कितने निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी। अगर कंपनी निवेशकों को खींचने में असफल रही तो इसका सबसे ज्यादा उस पर और सऊदी अरब पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब के भारत में $100 बिलियन रुपए के निवेश करने के ऐलान से कई संभावनाएं नजर आने लगी हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल कंपनी अरामको भारत में रिलायंस के साथ हाथ मिलाने जा रही है, जिससे भारतीय तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र और सऊदी अरब के संबंध में इजाफा देखने को मिलेगा। आइए नजर डालते हैं अरामको और भारत के संबंध के बारे में। इराक के बाद सऊदी अरब भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है और सऊदी अरब अब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है। सऊदी अरब ने भारत की जीडीपी में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग समेत कई क्षेत्रों में निवेश की योजना बनाई है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सामने साझेदारी का प्रस्ताव रखा है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर लगातार बातचीत जारी है। दरअसल भारत में तेल की आपूर्ति, पेट्रोकेमिकल्स और ल्यूब्रिकेंट्स के क्षेत्र में निवेश करना अरामको की वैश्विक रणनीति में शामिल है। अरामको ने भारत की ऊर्जा सेक्टर में $44 बिलियन की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और महाराष्ट्र में पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट पर निवेश की योजना बनाई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही $60 अरब की तेल रिफाइनरी पर काम करने के लिए सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको और भारतीय सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनियों के बीच बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी अरेबिया का संबंध बहुत अच्छा है। पिछले 6 साल में बहुत ही मजबूत हुआ है और सऊदी अरेबिया जो है भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। माने क्या है,
डिफेंस इश्यूज में, पेट्रोलियम, ऑयल, पावर, माइनिंग, ऐसे बहुत स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में दोनों साथ काम कर रहे हैं। और ऑल्सो स्पेस टेक्नोलॉजीज, जहाँ इसरो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए। अरामको और भारतीय सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनियों का पहला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बनना था, लेकिन बाद में इसे रायगढ़ में स्थापित करने का फैसला किया गया। रिफाइनरी को बनाने में सऊदी कंपनी अरामको, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एडनॉक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सहयोग करेंगे। निर्माण पूरा हो जाने के बाद रायगढ़ रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। देश की बड़ी सरकारी महारत्न तेल और गैस कंपनी बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम को भी सऊदी अरामको खरीद सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी 53.29% है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। कुछ दशकों तक जो हमारा जो डिमांड है वो ये कंपनी ही पूरा कर सकती है, इसके पास ऐसी एफिशिएंसी है। और निवेश के संदर्भ में जो महाराष्ट्र है उसमें काफ़ी अच्छा जो निवेश है, बड़ा निवेश जो है महाराष्ट्र के लिए एंटिसिपेट किया गया है। तो आने वाले टाइम में कुल मिला के विन विन सिचुएशन है। कंपनी को एक मार्केट चाहिए, कंपनी को लोग चाहिए, कंपनी को कंज्यूमर्स चाहिए, वो हमारे पास सब कुछ है, और हमें एफिशिएंसी चाहिए, वो कंपनी के पास है। तो दोनों तरफ से एक बाइलेटरली एक अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटीज क्रिएट होने जा रही है। साल 2019 में भारत और सऊदी अरब के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त भागीदारी और निवेश के लिए 40 से अधिक अवसर की पहचान की गई है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब पर काफी हद तक निर्भर करता है। भारत सऊदी अरब से अपनी जरूरत का 17% कच्चा तेल और 32% एलपीजी खरीदता है। अरामको जहां भारत में आईपीओ लेकर आ रहा है, वहीं पेट्रो रसायन और खोज जैसे क्षेत्रों में संयुक्त भागीदारी और निवेश पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार सऊदी दौरे में तेल और गैस के आधारभूत संरचना में 2024 तक $100 अरब खर्च करने की योजना के बारे में ऐलान किया। दोनों देशों के बीच साल 2017-18 में $27.48 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। हम अपना इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स रखते हैं, उसमें जो है अरामको पार्टनर बन गया और 5 मिलियन बैरल्स का ऑयल अपना इंडियन कोस्ट में स्टोर करेगा और उसके ऊपर फर्स्ट राइट टू यूज़ भारत का होगा। दूसरी बात ये भी है कि 2 बड़ा इन्वेस्टमेंट्स अरामको जो है इंडिया में करने वाला है। एक जो है रिलायंस के साथ। दोनों देशों ने निवेश और सहयोग को लेकर कई समझौते किए। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और सऊदी अरामको के बीच हुआ, जिसके कारण सऊदी अरब कर्नाटक में तेल रिजर्व रखने का दूसरा प्लांट बनाने में अहम रोल अदा करेगा। दूसरा समझौता भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पश्चिमी एशिया यूनिट और सऊदी अरब की अल्जेरी कंपनी के बीच हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के गठन की भी घोषणा की। इस काउंसिल में दोनों देशों का नेतृत्व शामिल होगा, जो भारत को अपनी उम्मीदों को पूरा करने में मदद करेगा। जब ऐसे बड़े जो ग्लोबल जाइंट्स हैं वो आते हैं तो पूरे भारत में जो उस संदर्भ का बिजनेस है उसमें एफिशिएंसी आती है
और आपस में बाइलेटरल रिलेशंस बढ़ते हैं। जिस तरीके से इस कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में, तो एक बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ ही जो हमारी तेल कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जब एफिशिएंसीज आएंगी उनके साथ जॉइंट वेंचर्स होंगे, रल के बिजनेस किया जाएगा तो एफिशिएंसी क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होने से हमारी जो मशीनरी है, हमारे जो उत्पादक हैं, उनको नई नई टेक्निक्स का पता चलेगा, तो एक एफिशिएंसी का वातावरण शुरू होने वाला है। सऊदी अरब का भारत में आर्थिक निवेश के लिए आगे बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब का आर्थिक मॉडल खतरे में है। ऐसे में सऊदी अरब को भारत जैसे सहयोगी देशों की जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ऑयल केमिकल कारोबार का 20% शेयर सऊदी अरब की कंपनी अरामको को बेचने का फैसला किया, जिसकी कीमत $75 अरब है। ये सऊदी अरब में होने वाला अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेशों यानी FDI में से एक है। भारत और सऊदी अरब दोनों ही वैश्विक और क्षेत्रीय संकट के दौर में अपनी विदेश नीति और प्राथमिकताओं को नई परिभाषा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।